आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात के तीसरे मरले में ज़िला पाक और हवेली के 4 इंतखाबी हलकों में पोलिंग का वक्त ख़त्म हो गया है, जिसके बाद वोटों की गिनती का अमल शुरू कर दिया गया है। ज़िला पाक के 3 जबकि ज़िला हवेली के 1 इंतखाबी हलके में वोटर्स ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। पोलिंग के दौरान नौजवानों और ख़वातीन समेत वोटर्स में भरपूर जोश खरोश देखा गया, जबकि इलेक्शन कमीशन ज़िला इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से सिक्योरिटी समेत तमाम ज़रूरी इंतजामात यकीनी बनाए गए हैं। अपडेट आपको कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात के तीसरे मरले में ज़िला बाग और हवेली के 4 इंतखाबी हलकों में पोलिंग का वक्त खत्म हो गया है, जिसके बाद वोटों की गिनती का अमल शुरू कर दिया गया है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं अरहम शेख से। जी अरहम, क्या डिटेल सामने आई हैं अब तक? आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात का जो तीसरा मरहला है, पोस्ट डिवीजन के 4 इंतखाबी हलकों में जो पोलिंग का अमल था, जो सुबह 8 बजे से शुरू हुआ, वो अब मुकम्मल हो चुका है। दिन भर वोटर्स की बड़ी तादाद ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। खवातीन वोटर्स भी जो है वो पोलिंग स्टेशन पर भरपूर शिरकत करती रहीं। जिला बाग के 3 इंतखाबी हल्के, जबकि हवेली के 1 हल्के में इंतखाबात हुए। LA-14 गरबी बाग, LA-15 वस्ती बाग, LA-16 शिरकी बाग और जिला हवेली के हल्का LA-17 में जो है वो खवातीन और मर्दों की बड़ी तादाद में शिरकत की। और अब जो ही वोटिंग का अमल जो है मुकम्मल हुआ, अब पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग की गिनती का मरहला शुरू हो गया है और इंतखाबी नताइज मतलब करने का अमल भी जारी है। और इसके साथ ये बताना चलूँ कि इस वक्त जो है वो देखा जाए तो सुबह से शुरू होने वाली जो पोलिंग की ये जो इसका अमल था, ये पुरअमन तरीके से मुकम्मल हुआ है। इलेक्शन कमीशन की जानब से इंतहाई सख्त जो है वो इकदाम किए गए थे। बड़ी तादाद में जो है वो शहरियों ने अपना हक राय दही इस्तेमाल की। जी अच्छा, लेकिन कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी तो सामने आए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि कुछ जो स्टेशंस थे पोलिंग के, वहाँ पर बर वक्त पोलिंग शुरू नहीं हुई है। उन्होंने अर्ज किया है इलेक्शन कमीशन से कि वहाँ पर इजाफी वक्त दिया जाए। क्या कोई स्टेटमेंट सामने आया है इलेक्शन कमीशन का? जी, इस हवाले से जो है वो पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को एक खत भी लिखा था। और आज सुबह से ही जो है वो पीपल्स पार्टी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि कुछ पोलिंग स्टेशन पर जो है वो पोलिंग का अमल मुतासर हुआ है। 1-2 पोलिंग स्टेशन पर जो है वो लड़ाई झगड़े के इल्जामात भी सामने आए। ताहम इस हवाले से भी इलेक्शन कमीशनर की जानिब से कोई ऐसा मौक़िफ़ नहीं आया कि इस पर कार्रवाई होगी या नहीं। ताहम जो पीपल्स पार्टी की जानिब से ये इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि जो मुस्लिम लीग नून है, उनकी जानिब से जो है वो पोलिंग का जो अमल है, जो वोटिंग का अमल है, उसमें जो है वो ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करने के लिए इस तरह के मामलात किए गए हैं। जी अच्छा, नून लीग एज़ यूजुअल कह रही है कि हम 2/3 अक्सरियत से हुकूमत बनाएंगे कश्मीर में। क्या ग्राउंड रियलिटीज़ भी यही बता रही हैं अगर आज के इलेक्शन प्रोसेस को देखा जाए? अगर नून लीग आज के इन 4 इंतखाबी हलकों में वाज़ेह बढ़तरी हासिल करती है, तो फिर ये कहा जा सकता है कि नून लीग जो है वो गवर्नमेंट बनाने में जो है वो कामयाब होगी। लेकिन अभी जो जिस तरह से कुछ हलके ऐसे हैं जिन्हें इलेक्शन कमीशन की जानिब से जिन पर इंतखाबात को मुलतवी किया गया है, जब तक उन आईनी तरीके के हवाले से जब तक उन पर इंतखाबात मुकम्मल नहीं होते, तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि कोई भी जमात जो है हुकूमत बनाएगी, क्योंकि अभी 7 इंतखाबी हलकों पर जो है वो इंतखाबात होना बाकी हैं, जिसके शेड्यूल का ऐलान इलेक्शन कमीशन जो है वो बाद में करेगा। जी ठीक है। और आज़ाद कश्मीर इलेक्शन को लेके काफ़ी प्रोपेगेट भी किया गया, रावला कोर्ट से भी इसको कनेक्ट किया गया। और अमन व अमान की ओवरऑल क्या सिचुएशन रही आज सारा दिन? आज जो सूरत हाल अगर देखी जाए, 4 जो है वो इंतखाबी हलके हैं, ये इंतहाई अहम इंतखाबी हलके थे, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि यहाँ पर टर्न आउट उस तरह से नहीं होगा। लेकिन फिर भी जो है वो लोग घरों से निकले हैं, क्योंकि पहले आपने देखा मीरपुर में इंतखाबात हुए, फिर उसके बाद मुजफ्फराबाद में हुए। तो ये जो 4 हलके हैं, इन्हें इंतहाई जो है वो अहम करार दिया जा रहा था। लेकिन इस पर भी जो है वो पुरअमन तरीके से जो है वो लोगों ने अपने अपने वोट कास्ट किए हैं। खासतौर पर जो खवातीन है वो खासतौर पर हवेली जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो है वो मुमताज़ राठौर साहब और फिर फैसल राठौर साहब का हल्का है, जहाँ से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ पर खवातीन की एक बड़ी तादाद जो है वो देखने में आई है, जिन्होंने अपने अपने वोट कास्ट किए। अच्छा, जब 12 सीटों के लिए इलेक्शन हुआ था तो तब भी हमने बड़ा खासा जोशो खरोश देखा था। माजूर लोग भी व्हील चेयर का सहारा लेकर वोट कास्ट करने आए थे। तो अभी ओवरऑल क्या सिचुएशन रही है? जोशो खरोश कैसा रहा है आज़ाद कश्मीर के अवाम का?
आज जो है वो क्योंकि ये तीसरा मरहला था, अब इसके बाद जो 7 नशिस्तें हैं उन पर इंतखाबात होंगे, लेकिन आज बहुत सारे जो है वो इस तरह के लोग ये बात भी कह रहे थे कि आज लोग शायद ना उस तरह से निकल पाए, लेकिन एक खास तौर पर जो मैं आपको पहले भी कहा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर के जो है वो हल्के, वहाँ पर बड़ी तादाद में जो है वो ख़वातीन और मर्द निकले हैं, उन्होंने वोट कास्ट किए और कहा यह जा रहा है कि जो तीनों मरहलों में आज जो टर्न आउट है वो आज के मरहले में सबसे ज़्यादा बेहतर रहा था। हम अभी जब नताइज आएंगे और जो उसके बाद ये हमें जो हतमी हम इस बात पे कह सकते हैं कि आज का जो टर्न आउट है वो बाकी 2 मरहलों से ज़्यादा बेहतर रहा है कि नहीं। जी ठीक है अरहम, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम तर डिटेल्स के लिए। आपसे मज़ीद भी डिटेल्स हासिल करते रहेंगे।